हेलो दोस्तों, तो आज आपके हरियाणा जीके की क्लास 7 जो कि राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभ्यारण्य। तो हमेशा की तरह पहले एक रफली आइडिया लेंगे सभी बातों का, ठीक है। फिर उसके बाद एमसीक्यू पे आएंगे। तो सबसे पहले आपके हैं राष्ट्रीय उद्यान, कितने हैं जी हरियाणा में? दो। कौन कौन से? एक कलेसर और एक सुल्तानपुर, ठीक है। तो बात करेंगे पहले कलेसर की, कहाँ पे है? यमुनानगर में, ठीक है। तो यमुनानगर में है और हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और कितना बड़ा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो इसकी टोटल जो एरिया है ना वो है 11,570 एकड़, ठीक है। ऐसे नहीं मिलेगा आपको 11,570, 11,571, 11,572, ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। मिलेंगे 11,500, 12,000, 12,500, ठीक है। तो अगर अपना इतना भी याद रख लोगे ना 11,500, तो वो भी इनफ है आपके लिए, ठीक है। दूसरी बात होती है इनके बनने की, ठीक है। तो जो कलेसर है वो पहले वन्यजीव अभ्यारण्य था। कब बना था जी? 1996 में, ठीक है, ये याद रख लेना। और दूसरी बात, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला ये भी ध्यान रख लेना, तो 2003 को, ठीक है। तो इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 2003 में। इससे बस इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो है सुल्तानपुर। है छोटा लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कहाँ पे जी? गुरुग्राम में, ठीक है। इसको कब खोजा गया या फिर इसको वन्यजीव अभ्यारण्य कब बनाया गया? तो 1972 या फिर 71, कोई एक ऑप्शन में मिल जाए वो ही सही है। अच्छा, खोज किसने की इसकी? पीटर जैक्सन ने, ठीक है। तो ये 1972 या 71 में जब हम बात करें तो ये उस टाइम पे क्या बनाया गया था? इसको वन्यजीव अभ्यारण्य। तो जी इससे पहले क्या था ये? तो इससे पहले थी बस ये एक झील, ठीक है। अब ये 1972 में क्या बन गई? ये जो झील थी आपकी 1972 में बन जाती है ये वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 1991 में, ठीक है। और सुल्तानपुर को सलीम अली पक्षी विहार भी कह देते हैं। और सलीम अली थे कौन? तो ये एक पक्षी वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो अब राष्ट्रीय उद्यान आपके बस इतने ही है, इससे इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, इसके एरिया की बात और कर लें तो इसका एरिया ज़्यादा नहीं है, 3.5 एकड़ में है, बस ध्यान रख लेना। वो कहाँ 11,500 और ये कहाँ 3.5 एकड़, ठीक है। अब बात करें वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो हरियाणा में टोटल कितने माने गए हैं? 8। तो सबसे पहले कौन सा करेंगे? कलेसर। देखो कलेसर तो आपका हो चुका है, यमुनानगर में है, ठीक है। इसके अलावा देखो वीर शिकारगढ़, एक है वीर शिकारगढ़, ठीक है। एक है खौले रहतान, खौल ए रहतान। ये दोनों कहाँ पे हैं आपके? पंचकुला में। वीर शिकारगढ़ और खौले रोहतान दोनों कहाँ पे हैं? पंचकुला में, ठीक है। 3 हो गए। इसके अलावा आपका एक हो जाएगा छिलछिला। एक क्या हो जाएगा? छिलछिला। तो महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव क्या हो गए थे? छिल गए थे। तो छिलछिला कहाँ पे है आपका? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। और इसके अलावा एक है नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य। नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? रेवाड़ी में, ठीक है। इसके अलावा अबूब शहर, तो हरियाणा का सबसे बड़ा, जो हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य वो अबूब शहर। तो अबूब शहर में आगे देखो क्या लिखा हो? अब्बू। मुसलमान में पापा जी को क्या कहते हैं? अब्बू। तो अब्बू का आगे क्या झुकाना चाहिए? सिर। तो अबूब शहर कहाँ पे हो जाएगा? सिरसा में। 2 और रह गए आपके, बिंडावास और खप्पड़वास। दोनों वास वाले हैं, तो दोनों कहाँ पे हैं? झज्जर में, ठीक है। बिंडावास और खप्पड़वास कहाँ पे हैं? दोनों झज्जर में, ठीक है। 2 आपके संरक्षित क्षेत्र हैं या फिर आरक्षित क्षेत्र हैं, एक है सरस्वती और एक है आपका वीर बारा। देखो वो वीर शिकारगढ़ था, ये ध्यान रख लेना, ये वीर बारा है। तो सरस्वती कहाँ पे है? कैथल में, ठीक है। सरस्वती नदी कहाँ पे एंट्री लेती है हरियाणा में? यमुनानगर में, आदि बद्री के पास, ठीक है। लेकिन जो सरस्वती आरक्षित क्षेत्र है वो आपका कैथल में है। कुरुक्षेत्र में भी है, कुरुक्षेत्र में भी है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो हमेशा आपकी जो प्रायोरिटी है वो कैथल रहेगी, ये याद रख लेना। अगर ऑप्शन में कैथल नहीं मिले तो फिर उसके बाद आप कुरुक्षेत्र की तरफ जा सकते हो, वरना प्रायोरिटी हमेशा किसकी रहेगी? कैथल की। तो वीरवाड़ा कहाँ पे है आपका? जींद में, ठीक है। और छोटी सी बात और ध्यान रख लेना, एक आर्द्र भूमि हरियाणा में कितनी है? 2 हैं। आर्द्र भूमि हरियाणा में कितनी है? 2। तो एक तुम्हारी भिंडावास है और एक तुम्हारी सुल्तानपुर है, ये याद रख लेना, ठीक है। तो जो भिंडावास है ये भी ध्यान रख लेना, सबसे सुंदर झील है, ठीक है। सबसे सुंदर झील या सबसे साफ झील या फिर सबसे साफ वन्यजीव अभ्यारण्य, तो सब कुछ क्या है? ये भिंडावास ही है, ठीक है। अब आपको एक रफली सा आइडिया मिल गया होगा। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यू।
सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में है? तो सभी को पता है कहाँ पे हो जाएगा, गुरुग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो आपको और किसी नाम से जाना जाता है तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आगा खां पक्षी विहार, डॉक्टर सलीम पक्षी विहार, मुश्ताक अली पक्षी विहार, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी को पता है किसके नाम से जाना जाता है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार। और सलीम अली कौन थे? एक वैज्ञानिक। कैसे वैज्ञानिक? पक्षी वैज्ञानिक। ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था? बना तो 1972 में था। किसने खोज की थी? पीटर जैक्सन ने। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? ये 1991 में, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? हिसार, यमुनानगर, सोनीपत या फिर कुरुक्षेत्र? तो कलेसर आपका कहाँ पे है? यमुनानगर में। बना कब था? 1996 में। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 2003 में। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कलेसर। एरिया 11,500। ठीक है, और सुल्तानपुर 3.5। ठीक है, 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ? वो मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा, इसमें 2002 नहीं है दोस्तों, 3 कर लेना इसको। ठीक है, तो कब दर्जा दिया गया इसको? वर्ष 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? भिंडावास और खप्पड़वास आपके दोनों कहाँ पे? झज्जर में। सबसे साफ कौन सा है? भिंडावास। ये भी याद रख लेना। ठीक है, सबसे साफ कौन सा है? भिंडावास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सा जीव नहीं देखा जा सकता? भूरे हंस, लाल जंगली मुर्गे, लाल बुलबुल या फिर किंगफिशर? बताओ जल्दी। तो इसका सही आंसर होगा लाल जंगली मुर्गे। तो ये भिंडावास में नहीं पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव क्या हो गए थे? छिल गए थे। तो छिलचिला कहाँ पे हो गया आपका? कुरुक्षेत्र में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो याद रख लेना, ये आपका कौन पे गया? छिलचिला। जो छिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपका सबसे छोटा है। 71 एकड़ इसका टोटल एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट, बीड़ शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य खालिस्तान में स्थित है। तो बीड़ शिकारगढ़ और खौले रोहतान दोनों कहाँ पे? पंचकुला में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, रेवाड़ी। नेक्स्ट, हरियाणा के सूरज कुंड में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? वीर शिकारगढ़, असोला भट्टी, खौली रोहतान या फिर सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य? तो ध्यान रख लेना असोला भट्टी, क्योंकि देखो वीर शिकारगढ़ आपका पंचकुला में। इसको ना हम पढ़ते नहीं है वैसे हरियाणा में, पर है तो कर लेते हैं क्योंकि बाई चांस आ भी जाए तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो असोला भट्टी, असोला भाटी दोनों कह देते हैं। खौली रोहतान भी आपका पंचकुला में, और सरस्वती तो आपका है कहाँ पे? कैथल में। ठीक है, तो एक रह गया कौन सा? असोला भाटी या असोला भट्टी, है कहाँ पे? आपका फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य को किस वर्ष पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया? 2007, 2009, 2011 या फिर 2013? तो याद रख लेना, इसका सही आंसर है 2009। तो कब संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था इसे? 2009 में। ये याद रख लेना, पर्यावरण की दृष्टि से अपने उधर, और एक पर्यावरण व प्रदूषण की दृष्टि से। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं, ये याद रख लेना। ठीक है, जो पर्यावरण एवं प्रदूषण की दृष्टि से जिसको संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था वो था आपका खप्पड़वास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो सभी को पता होगा अबूसैर वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो छोटे की बात करें तो क्या है? 6 से ही छोटा और 6 से ही छिलछिला। ध्यान रख लेना। ठीक है, 6 से ही छोटा और 6 से ही छिलछिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबूसैर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कब स्थापना की गई थी इसकी? 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा अभ्यारण्य पर्यावरण एवं प्रदूषण के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र? अभी ऊपर बता दिया कौन सा? खप्पड़वास। और केवल प्रदूषण की दृष्टि से तो नाहड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऊपर जब हम रफली आइडिया ले रहे थे उसी में बता दिया था मैंने तुमको। ठीक है, तो कब की गई थी? 1996 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य शिवालिक की पहाड़ियों में पंचकुला जिले में वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य के समीप अवस्थित है? तो पंचकुला जिले की बात करी जा रही है, तो वीर शिकारगढ़ तो तुम्हें दे दिया है।
दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, खौले रहतान, तो ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर है। इस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक उपस्थित है, भिंडावास, असोला भाटी, नाहड़ या फिर अबूसैर। तो याद रख लेना, फरीदाबाद दिल्ली के ज़्यादा नज़दीक है तो असोला भाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। कौन से जिले में है दोस्तों, कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, हाँ ये बताओ, ये बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। तो किस वर्ष हुई थी सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना, तो ये आपका सही आंसर है 2007 में, ठीक है। और नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र कब घोषित किया गया था, तो 2009 में। कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना, सॉरी कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, वन्यजीव तो 96 में ही था वो, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान कब बन गया, 2003 में। ऐसे ही सुल्तानपुर 1972 में, और वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद राष्ट्रीय उद्यान 1991 में, ठीक है। तो ये कब बना था, 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सौंसर, कलेसर, भौरसैदान या फिर वीर शिकारगढ़। देखो ये भौरसैदान है, ठीक है। भौरसैदान में क्या है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, और कहाँ पे है ये, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सौंसर वन, सैसे ही सरस्वती सैसे ही सौंसर, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें खुद बताना है, वीरवारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है, ठीक है, ये तुम्हें बताना है। तो यहाँ पे होती है आपकी वीडियो खत्म, मिलते हैं कल नए कंटेंट, नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ में, ठीक है दोस्तों।